Good morning to all, dear student. We had already start the chapter number 11, that is the first war of independence, 1857. In this, we had already read about political causes of the revolt at 1857, economic causes, social and religious causes, and now we are going to start military and immediate causes. Military causes. The Sepoy had helped the British to establish their empire in India, but instead of receiving award or promotions, they were humiliated by the British. कहता है जिन सिपाही मीन्स सिपाही या सोल्जर्स लोगों ने ब्रिटिश को हेल्प किया था उनके एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में इंडिया में, आफ्टर रिसीविंग अवार्ड एंड बट इंस्टीड ऑफ रिसीविंग अवार्ड एंड प्रमोशन, उनके अवार्ड और प्रमोशन की जगह उनको क्या मिला, तो बदले में उनको ह्यूमिलिएट किया गया। ह्यूमिलिएट कहने का मतलब होता है उनको एक्सप्लॉइट किया गया, चीट किया गया या फिर उनके साथ धोखा किया गया। देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश सोल्जर। उस समय ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर के बीच में डिफरेंसेस थे। कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना होता है। ऑब्वियस आता है भेदभाव क्या होगा, तो ब्रिटिश सोल्जर को हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता होगा, इंडियन सोल्जर को लो पोस्ट पे। कम आउट द पॉइंट, द हाईएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही एज सूबेदार वॉज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रूट। कहता है द हाईएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही का जो हाईएस्ट पे होता था एज अ सूबेदार वॉज लेस, वो कम होता था किससे, देन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रूट का जो मिनिमम पे होता था उससे। The Act of 1856 made it compulsory for new Indian recruit to serve overseas। कहता है The Act of 1856 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी इंडियन को रिक्रूट किया जाएगा दे सर्व ओवरसीज मीन्स एट द कोस्टल एरियाज। It hurt the feelings of the soldier as Hindus believed that overseas travel would lead to the loss of caste। ऐसा ये बिलीव था कि अगर सोल्जर ओवरसीज ट्रैवल करते हैं तो उनका कास्ट लॉस होगा। कास्ट लॉस होने का मतलब है जब एक जगह से दूसरी जगह आपको डिपोर्ट किया जाता है, भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका वैल्यू कम हो जाता है। नाउ कम ऑन टू द पॉइंट, इमीडिएट काउजेस। द कार्ट्रिज ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल हैज़ अ ग्रीस्ड पेपर कवर विथ हैड टू बी beaten off before the cartridge was loaded into the rifle। कहता है एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कार्ट्रिज फिट होता था, दैट इज़ न्यू एनफील्ड राइफल। कहता है कि इट हैड अ ग्रीस पेपर कवर, जिसमें कि ग्रीस पेपर कवर होता था जिसको कि कार्ट्रिज वॉज लोडेड इनटू द राइफल। जब कार्ट्रिज को राइफल में लोड किया जाता था, कार्ट्रिज कहने का मतलब है वो गोली होता था जिसको दांत से पकड़ के पहले खींचना होता था, कवर से बाहर निकालना होता था एंड देन उसको राइफल में फील्ड करना होता था। इट वॉज सेड दैट द ग्रीस कंपोज ऑफ बीफ एंड पिग फैट। कहता है वो उसको ग्रीस किया जाता था किस चीज़ से, तो काउ एंड पिग के फैट से, चर्बी से। बीफ मीन्स cow fat and pig fat. Both the Hindus and the Muslims refused to use them as the cow is sacred to the Hindus and the pig is detestable to the Muslim। कहता है हिंदू के लिए काव जो थी वो सेक्रेट थी, गाय को लोग माता के रूप में पूजते हैं हिंदू धर्म में, एंड जो सुअर होते हैं द पिग वॉज डिटेस्टेबल टू द मुस्लिम के लिए डिटेस्टेबल थे, मतलब मुस्लिम उसको सबसे हीन दृष्टि से या घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो ये दोनों लोग रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो कार्ट्रिज मुंह से पकड़ के नहीं खींचेंगे और राइफल में फिलअप नहीं करेंगे। ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कलकत्ता, मंगल पांडे अ यंग सोल्जर और अ यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिज एंड शॉट डाउन हिज सर्जेंट। ये एक स्टोरी डिस्कस कर रहा है मंगल पांडे के बारे में जो कि बैरकपुर से बिलोंग करते थे। मार्च 29, 1857 का, जो पहले इंडियन सोल्जर थे, सिपाही थे, जिन्होंने बंगाल रेजिमेंट से वो ग्रीस कार्ट्रिज यूज़ करने से मना कर दिया और उन्होंने अपने सर्जेंट को गोली मार दी। सर्जेंट कहने का मतलब होता है इट इज़ अ पोस्ट लोअर डाउन द इंस्पेक्टर। ही वॉज अरेस्टेड और उसके बाद उस घटना के बाद या उस इंसिडेंस के बाद मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया, ट्राइड
एंड पनिश किया गया एंड एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। व्हेन दिस न्यूज़ स्प्रेड मेनी सिपोई स्टार्टेड द रिवोल्ट, और इसी न्यूज़ के स्प्रेड होने के बाद जितने भी सिपोई थे उन सब ने कार्ट्रिज यूज़ करने से मना किया और धीरे धीरे रिवोल्ट वाइड स्प्रेड होता चला गया, बढ़ता चला गया। पेज नंबर 128 में कुछ रिवोल्टियर सेंटर्स दिए गए हैं, ये आप लोग ध्यान से देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, याद रखोगे वो किस किस स्टेट में है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। कोर्स ऑफ द रिवोल्ट मीन्स पूरा इंसिडेंस रिवोल्ट का, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो आप लोग रिवाइज करोगे इस चीज़ को, मिलिट्री काउजेस एंड इमीडिएट काउज को। इफ़ यू हैव फेस एनी प्रॉब्लम देन यू मे सेंड योर क्वेरीज, बट आफ्टर द सीइंग द वीडियोज़ नहीं देखोगे आपके क्वेरीज को सॉल्व नहीं किया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।